everybody students. Today we have start chapter 6 anatomy of flowering plants. आज हम पुष्पी पादप का शारीर इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले प्रीवियस लेसन में हमने मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया था। वी हैव स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और टुडे वी हैव स्टडी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। एनाटॉमी क्या होती है, और ये भी कौन से प्लांट्स की? फ्लावरिंग प्लांट्स की करनी है हमें। आपके सिलेबस में फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है आपके एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है, जिसमें सीड कोट होते हैं। सीड कोट समझते हैं आप, बीजावरण। ये वो वाले प्लांट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एनाटॉमी क्या होती है, ये हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनाटॉमी, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं शारीरिक अध्ययन। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी, और इंटरनल स्टडी कैसे की जाती है? आपकी सेक्शन कटिंग करके। वैसे तो ये लेसन जो है आगे जाकर के पूरा प्रैक्टिकल को बिलोंग करता है, लेकिन हम इसका मेन बेसिक पार्ट जो है उसकी स्टडी करेंगे कि आपके एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी आपकी किसी भी प्लांट्स की सेक्शन कटिंग करके और उसका अध्ययन करना, और उसमें भी किसका अध्ययन करना कि प्लांट्स का जो बॉडी होता है वो किसका बना होता है। मेन तो प्लांट्स के बॉडी का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। ह्यूमन बॉडी की भी सेल है, प्लांट्स की भी सेल है। जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल इज़ नोन एज आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्लियर? सेल जो है आपके ऑर्गेनिज्म की, और दीज ऑर्गेनिज्म में बी प्लांट एंड मे बी एनिमल्स, या कोई भी जीव। तो सेल जो है इसका अध्ययन करना, और इसका जो ग्रुप्स होता है सेल्स का, दीज आर फॉर्म टिश्यू, और टिश्यू मीन्स ऊतक। तो अब आपके क्लियर समझ में आ गया होगा कि कोशिकाओं का और ऊतकों का, कोशिकाओं का समूह मिलके ऊतक बनता है। तो ऊतकों का अध्ययन करना, और ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, और अंगों के समूह से क्या बनता है? तंत्र, पूरा सिस्टम बनता है। तो ऐसे ऊतक सिस्टम तंत्र पूरा हो जाता है कंप्लीट। तो ये जो है इसका अध्ययन हम बाह्य आकारिकी के रूप में नहीं कर सकते हैं, हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसकी स्टडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेक्शन कटिंग करनी पड़ती है, ट्रांसफर सेक्शन काटना पड़ता है, तब हमें टिश्यूज़ दिखाई देते हैं, सेल्स, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स दिखाई देती है। तो उसकी जो स्टडी है वो कहलाती है आपकी एनाटॉमी। क्लियर हो गया? व्हाट डू मीन एनाटॉमी? हम क्लियर लैंग्वेज में एनाटॉमी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनी ऑर्गेनिज्म वी हैव स्टडी इंटरनल स्टडी। आप ऐसे बोल सकते हो कि इंटरनल स्टडी इज नोन एज एनाटॉमी। और वो इंटरनल स्टडी किसी की भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म में, मे बी प्रेजेंट प्लांट एंड मे बी प्रेजेंट क्रिएचर्स, या कोई भी जीव। तो ये कहलाती है एनाटॉमी। ये कॉमन वर्ड है एनाटॉमी। ये आपके जंतुओं के लिए भी यूज़ होता है एनाटॉमी, जिसमें सेक्शन कटिंग करनी पड़ती है आपको। शैल्य क्रिया से अध्ययन करते हैं, शारीरिक अध्ययन करते हैं, भीतरी आंतरिक संरचना का अध्ययन। इंटरनल स्टडी का मतलब क्या होता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन। इंटरनल को हम बोलते हैं आंतरिक, और ये अध्ययन, और किसका? संरचना का, स्ट्रक्चर का। आंतरिक संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं। शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं, ये जो शारीर वर्ड है, शारीर वर्ड क्या है कि किसी भी जीव या किसी भी पौधे, यहाँ हमारा प्लांट आ रहा है तो हम प्लांट्स को यूज़ करेंगे, कि किसी भी पौधे की आंतरिक संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं। और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे कि आपके इंटरनल स्टडी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्टडी इन एनी प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी। क्लियर? अब अंडरस्टूड हो गया होगा सबको कि एनाटॉमी क्या होती है। ये एनाटॉमी जो है आपके बायोलॉजी की एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच कहलाती है, और वो बायोलॉजी की ब्रांच को बिलोंग करती है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी तो आपने कर लिया है। अब इस एनाटॉमी में मैंने इसको डिटेल में भी यहाँ पे पूरा रेड से लिख रखा है कि कोशिकाओं और ऊतकों, यानी सेल्स और टिश्यूज़ में ऊतक अंग जो है ये संगठित हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। और पौधों में इन विभिन्न अंगों की भीतरी जो संरचना होती है उनमें अंतर होता है। जड़ में अलग होता है, तने में अलग होता है, आपकी पत्ती की एनाटॉमी अलग होगी,
रूट की एनाटॉमी अलग होगी, इन सब का अध्ययन करेंगे हम, प्रैक्टिकल में भी करेंगे और थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे। तो इनका जो अध्ययन है किसका, इन अंगों की भीतरी संरचना का अध्ययन शारीर कहलाता है। क्लियर। अब देखिए, अब तो ये इसमें इस लेसन में हमें क्या करना है, दैट वी हैव स्टडी टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर हमें ऊतक का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, ऊतक का, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे ऊतक लिखा है और हम इसमें दोनों ऊतकों का अध्ययन करेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। ये आफ्टर दिस क्लास, इसके बाद में आएगा आपका ये। अब आप इसको अच्छी तरह से, जो मैंने फिनोमिना ड्रॉ किया है, इसको समझ लीजिए। मेन आपका लेसन का मतलब सार है, एक तरह से समरी है। ऊतक जो है किसमें, प्लांट्स के अंदर, और कौन से प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इसका टाइप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टम मतलब होता है डिवाइड होना, डिवीज़न होना, विभाजित होना, डिवाइड नहीं, डिवीज़न होना, विभाजित होना, अगेन एंड अगेन विभाजित होना। तो इससे आपका वर्ड फ्रेम हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभेदितक ऊतक। इसी में ही आपकी जो लैंग्वेज है विभेदित की में ही मालूम पड़ रहा है, विभाजनशील ऊतक, तो इसलिए इसका नाम है विभेदित की। और दूसरा ऊतक होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम इसमें आते हैं विभेदित की ऊतक में। इसका पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर पूरा आपका यहाँ पे रेडीमेड प्रिपेयर है कंप्लीट, कि ये जो आपके विभेदित की ऊतक जो होते हैं जड़ और तने के शीर्ष पर कितने प्रकार के होते हैं, नामांकित चित्र देकर समझाइए। तो अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हल, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। रूट और स्टेम जो होता है, इसमें आपके 3 प्रकार के 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दिस पोजीशन इज एपिकल टॉप। टीएस ऑफ शूट का मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है डायग्राम, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ शूट। इसके ट्रांसफर सेक्शन के मतलब शूट किसको बोलते हैं, प्ररोध तंत्र का एक भाग होता है शूट। तो इसमें सबसे टॉप पर एपिकल जो रीजन होता है, ये इसका जो एपिकल रीजन है, यहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज एपिकल मेरिस्टम्स। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। सेकंड है आपके अंतर्वेशी मेरिस्टेमेटिक, या आपके अंतर्वेशी विभेदित की ऊतक। अंतर्वेशी उसे कहते हैं जो अंदर होते हैं आपके, ये इंटरकैलरी बोलते हैं। ये वाले जो टिश्यू हैं प्लांट्स के शूट के भीतर जो होते हैं, आपके इंटरनल अंदर जो होते हैं, वो आपके कहते हैं अंतर्वेशी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर आपके ये सपोज आपका शूट है ही, और शूट के जो अगल बगल में यानी लेटरल पार्श्व में, इसको हम हिंदी में तो पार्श्व बोलते हैं, ये लिख रखा है हमने, पार्श्व में जो ऊतक पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम्स। तो ये क्या कहलाते हैं आपके लेटरल मेरिस्टम्स, इनको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम टिश्यू। तो इस प्रकार से आपके इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, दे आर 3 टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये होते हैं। और इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से आपके प्लांट्स के अंदर जो भी सिस्टम बनता है, बॉडी सिस्टम, इसमें डर्मल टिश्यूज़ बनते हैं जो डर्मिस बनाते हैं, त्वची ऊतक बनता है पादपों का। एक इसमें पादप के बीच में जो ऊतक होते हैं इंटरकैलरी से फॉर्म होते हैं, वो आपके ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं भरण ऊतक। और एक और ऊतक होते हैं इसमें, वो हम स्थाई में पढ़ेंगे, वेस्कुलर टिश्यू, संवन ऊतक। संवन ऊतक को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। संवन ऊतक जो है आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे 9th-10th में। संवन ऊतक जो है वो पादपों में जल, खनिज लवण और खाद्य का संवन करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संवन ऊतक। और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको वेस्कुलर टिश्यू। ये वेस्कुलर टिश्यू जो है ये 2 टाइप्स के हैं। जो जल का संवन करता है उसको तो हम बोलते हैं जाइलम, और हिंदी वर्ड है इसका दारू ऊतक। दारू ऊतक इसलिए बोलते हैं, दारू में आपके जल और खनिज लवण मिक्स हो जाते हैं, जल के साथ में क्या डिजॉल्व होता है, मिनरल्स। सो वी से
दारू, आई मीन्स जाइलम। और पौधों में जो पत्तियां जो हैं, लीव्स जो हैं, आपके फूड प्रिपेयर करती हैं, उस फूड को, उस भोजन को, उस पोषण को पौधों के सभी भागों को स्थानांतरित करने के लिए जो ऊतक यूज़ में लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोएम ऊतक। और हिंदी में फ्लोएम ऊतक को हम बोलते हैं पोषवाहा ऊतक। क्लियर? तो ये हम बाद में पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये प्रिपेयर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट टाइप होगा, व्हाट डू मीन एनाटॉमी। ये है कि शारीर किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, इंटरनल स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज आपके एनाटॉमी। दूसरा, ऊतक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू इन अ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, तो आपका आंसर होगा कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स टिश्यूज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज नोन एज मेरिस्मेटिक एंड सेकेंड इज नोन एज परमानेंट। फिर नेक्स्ट आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज शो विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो आप इसको रीज़न ऑफ शोइंग मेरिस्मेटिक टिश्यू, यहाँ मैंने लिख रखा है कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के जो रीज़न है, क्षेत्र जो है, यहाँ मैंने शो करके इस तरह का डायग्राम बनाया है। तो टीएस ऑफ शूट का डायग्राम बनाना पड़ा। तो इसमें हमने 3 टाइप्स के जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। सबसे टॉप वाला एपिकल मेरिस्मेटिक होता है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर ग्रोथ। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक आपकी ग्राउंड टिश्यूज़ वगैरह, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है इससे। और लेटरल मेरिस्मेटिक जो होता है ये आपके प्लांट्स की क्या बढ़ाते हैं, थिकनेस। इससे आपकी प्लांट जो है तने की चौड़ाई, थिकनेस बढ़ती है। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू ये आपके दोनों तरफ ये डर्मिस टिश्यूज़ को भी फ्रेम करते हैं। तो इन सब के आपके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो इसका कंप्लीट क्वेश्चंस जो आपको मैंने बता दिया है वो आ सकता है आपके कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, चित्र देकर समझाइए। आपके व्हाट डू मीन मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, ड्रॉ द ये शोइंग डायग्राम मेथड ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, डायग्राम मेथड से समझाइए। अब हम आते हैं इसमें, इसके बाद में ये जो आपके ये जो हमने पढ़े शीर्षस्थ और इंटरकैलरी, इनको हम प्राइमरी मेरिस्मेटिक कहते हैं, ये पहले बनते हैं दोनों। और ये जो है लेटरल जो मेरिस्मेटिक है ये सेकेंडरी मेरिस्टम्स कहलाता है, द्वितीयक मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसी में आपका जो सेकंड पार्ट है विभुजितकी के बाद में परमानेंट टिश्यूज़ का है। इस परमानेंट टिश्यूज़ में कुछ ऐसे ऊतक होते हैं, इसको इसके 2 टाइप्स हैं, ये 2 टाइप्स में डिवाइड है परमानेंट, सिंपल सरल ऊतक और कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक। आपके एक तो होते हैं सरल ऊतक, ये वाले तो कहलाएंगे सिंपल, जो मैंने लिख रखा है सरल ऊतक, और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक। सरल ऊतक में क्या होता है, कार्य करने वाली जो कोशिका होती हैं सब एक समान ही होती हैं, सिमिलर होती हैं मोस्टली, शेप भी ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता, बस इनके फंक्शंस से है, मतलब फंक्शंस भी पढ़ेंगे। और एक समान दिखने वाली जो कोशिका होती हैं उनको हम बोलते हैं सरल ऊतक, यानी एक समान कार्य करने वाली। अब ये 3 प्रकार के ऊतक हैं आपके। इसमें भी आपको मैं एक बात बता दूं, मोस्टली प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है, आपके प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, दे हैव मोस्टली प्रेजेंट विच टाइप ऑफ टिश्यूज़, योर आंसर इज नोन एज मृदूतक, पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा होता है ये मोस्टली जो है प्लांट्स के पार्ट्स को सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, सबसे ज़्यादा घेरे रखता है। तो ये सबसे ज़्यादा ऊतक आपके प्लांट्स के अंदर पाया जाता है मृदूतक, जिसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। दूसरा सिंपल टिश्यूज़ होता है कॉलेनकाइमा। तीसरा सिंपल टिश्यूज़ होता है आपके स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक। अब सबसे पहले है आपका मृदूतक, पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा ऊतक जो होते हैं आपके प्लांट्स के मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये ध्यान रखना प्लीज़, वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए आप। ये जो मृदूतक होते हैं
ये प्लांट्स के मेजर कंपोनेंट होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं, आपकी जीवित कोशिकाएं होती हैं। और कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका? थिन स्ट्रक्चर होता है, पतली होती हैं ये कोशिकाएं। आपके मृदुतक की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, दीज आर थिन। और इनकी शेप कैसी होती है मृदुतक की? मृदुतक जो होते हैं ये आपके आइसोडाइमेट्रिक्स होते हैं। आइसोडाइमेट्रिक का मतलब है समव्यासीय, एक समान होते हैं। ये आपके राउंड में होते हैं, ओवल शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, पॉलीगोनल ये भी आ जाएगा आपके, और इलॉन्गेटेड। ये इनकी शेप है किसकी? पैरेन्काइमा की, यानी गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय की है, या लंबाकार भी हो सकते हैं ये। और दूसरा आप ये ध्यान रखिए कि ये किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। आपके किसके बने होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। ध्यान रखना, पादपों में वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है। और ये इनका जो अरेंजमेंट है, मृदुतक का जो अरेंजमेंट है, दोनों तरह का होता है। इनका अरेंजमेंट जो है आइदर क्लोज पैक और हैव ए स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस। इनका जो अरेंजमेंट है टिश्यूज़ का, या तो ये क्लोजली पैक होते हैं और अदरवाइज क्लोजली पैक नहीं होते तो क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। आपको मैं यहाँ बता रही हूँ आपको इसका कैसे होता है मृदुतक का। मृदुतक जो होते हैं थिन वॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके स्फेरिकल या कैसे भी बना लो। ये इस तरह का अगर हमने ड्रॉ किया है डायग्राम, तो ये जो है स्फेरिकल ये पैरेन्काइमा है, मृदुतक है। इनके बीच में जो आप ये देख रहे हैं ना इधर, ये इंट्रासेलुलर स्पेस कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? अंतराकोशिकीय अवकाश, इंट्रा सेलुलर स्पेस। और कभी कभी क्या होता है, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। ये पोजीशन भी हो सकती है, बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर इस तरह के। तो ये हो गए आपके मृदुतक, पैरेन्काइमा। हायर क्लासेस में इनके टाइप्स भी आएंगे, मृदुतक कितने प्रकार के होते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिर आपका नेक्स्ट आता है स्थूल कोण ऊतक, कॉलेनकाइमा। ये कॉलेनकाइमा जो है ये भी लिविंग सेल्स है, और ये आपके अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के नीचे होती है। आप किसी भी प्लांट्स का जब सेक्शन कटिंग काटते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर तो होती है एपिडर्मिस की, त्वचीय ऊतक की, बाह्य त्वचा कहलाती है, जिसको हम एपिडर्मिल भी बोलते हैं या एपिडर्मिस भी बोलते हैं, अधिचर्म। और उसके नीचे जो लेयर्स आपको सीन होगी वो लेयर होगी आपके कॉलेनकाइमा की। तो इसमें ये कॉलेनकाइमा जो होते हैं, इट इज़ फाउंड होमोजीनियस लेयर, एक समान लेयर होती है इनकी। और आपके कहीं कहीं पे इसके अंदर पैचेस भी होते हैं। इट कंटेन इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड। इनकी सेल्स जो होती है थिकनेस वाली होती है। आपकी जो आउटर मोस्ट वॉल है यहाँ पे मोटी हो जाती है, थिकनेस हो जाती है इसकी। और कहाँ पर होती है थिकनेस? मोस्टली तो कॉर्नर पर होती है, जहाँ इनका एंड होता है ना, कॉर्नर पे थिकनेस हो जाती है। आपको मैं बता दूँ कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर, यानी ये जैसे हमने सेल बनाई इसकी कॉलेनकाइमा की, तो ये जो है यहाँ पर जहाँ इनका एंड आएगा, यहाँ पर ये क्या होगी? थिकनेस हो जाएगी। इस तरह से थिकनेस सेल्स होती है। इसका भी फंक्शंस होगा, थिकनेस सेल का फंक्शंस अभी हम तीनों के एक साथ देखेंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, थिकन स्ट्रक्चर्स, मच थिकन्स होती है कॉर्नर पे। और ये थिकनेस किसके कारण होती है? बिकॉज इट डिपोजिशंस ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, यहाँ सेलुलोज जो होता है वो जमा हो जाता है, इसलिए आपके कॉलेनकाइमा थिकन होती है। अब है आपके स्क्लेरेनकाइमा, लास्ट है अभी आज की क्लास में हमारा, बस ये लास्ट टॉपिक होगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है, अब इसका देखिए, एक मिनट, स्क्लेरेनकाइमा से मैं आपको एक इसमें और बता दूँ, इसमें डॉट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल के होते हैं। इसमें क्लोरोफिल टिश्यूज़ होते हैं, हरित ऊतक भी होते हैं इसमें, पैरेन्काइमा में भी होते हैं हरित ऊतक। इसमें भी जो डॉट्स हैं ये हरित आपके क्लोरोफिल है, पर्ण हरित होता है इसमें। अब है आपके इसके बाद में लास्ट आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है
इट कंसिस्ट लॉन्ग नैरो यानी सकरी और लंबी जो सेल्स होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमा कहलाती हैं। इसकी शेप कैसी होती है, आपके लॉन्ग एंड नैरो सेल स्ट्रक्चर जो होता है और थिक, और इसकी थिकनेस तो मैंने किसका बताया था, डिपोजिशंस ऑफ सेलुलोज। बट इन केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा में जो थिकनेस होती है वो थिकनेस होती है लिग्निन की, लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कैसी होती है, लिग्निफाइड सेल्स होती है। लिग्निन का निक्षेपण होता है आपकी कोशिकाओं में, तो ये लिग्निफाइड सेल्स इज नोन एज स्क्लेरेनकाइमा, इस तरह से। और ये सेल्स जो है आपके मोटी भित्ति, एक थिक वॉल परफॉर्म करती है, और इस थिक वॉल के अंदर कहीं कहीं पिट्स पाए जाते हैं, गर्त भी होते हैं स्क्लेरेनकाइमा में। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा वाली सेल्स है दे आर डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, डेड सेल्स होती है, और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म किस में होता है, जो लिविंग सेल्स होती है, जैसे आपके पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये आपके लिविंग सेल्स स्ट्रक्चर है। वाई, बिकॉज इट हैज़ प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जानते हैं, साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, आई मीन्स कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी बोलते हैं इसको हम, प्रोटोप्लाज्म को। तो ये है। अब एक चीज़ और देखना आप, ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है इनमें आपके इसका जो ओरिजिन है और डेवलपमेंट है ये आपके किसके ऊपर है, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं इसमें। इसके अंदर फाइब्रस और स्क्लेराइड्स होता है। फाइबर्स में तो क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं इसके मोटी भित्ति वाले होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है इनका, तंतुनुमा। फाइबर्स को हम बोलते हैं तंतुनुमा स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होता है। और ये आपके जनरली वेरियस पार्ट्स, मतलब प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स पे इनकी प्रेजेंटेशन होती है, और इनका नुकीला भाग होता है, पॉइंटेड एरिया होता है इनका आपके तंतुओं का। अब इसमें एक और है स्क्लेरेनकाइमा में, स्क्लेरॉइड्स। ये स्क्लेरॉइड सेल्स जो होती है ओवल और सिलेंड्रिकल आपके होती है, मतलब सिलेंड्रिकल आकार की होती है, और ये भी थिकंड होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, और इसमें नैरो कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमन, LUMEN, ल्यूमन होती है जिसको हम बोलते हैं नैरो कैविटी। ये है आपके, और मोस्टली जो गिरीदार फल होते हैं उनमें पाई जाती है ये आपके, और फल भित्तियों में भी होती है ये, जैसे अमरूद, नाशपाती, चीकू के गुदे के अंदर, और लेग्यूम के बीज, चीकू के गुदे के साथ में आपके लेग्यूम के बीज भी आ रहे हैं, और चाय की पत्ती में भी स्क्लेरेनकाइमा पाई जाती है। इसमें क्या चीज़, स्क्लेरॉइड, बीज के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, नाशपाती के अंदर आते हैं, आपके जो इडेबल पार्ट है उसके अंदर आते हैं इंटरनल में, तो वो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। अब देखिए आप इन तीनों के फंक्शन, सबसे पहला फंक्शंस तो आ रहा है पेरेन्काइमा का। पेरेन्काइमा का फंक्शंस क्या है, मृदुतक का फंक्शंस है प्रकाश संश्लेषण, भोजन संग्रहित करना और सिक्रेशन, ये है। फिर स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक का फंक्शंस होता है, ये स्थूल कोण ऊतक क्या करता है, इसका मेन फंक्शंस क्या है, आपके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका ये कैसा है, स्थूल कोण ऊतक है आपके, यानी इसके अंदर मोटी भित्ति वाली सेल्स होती है, और ये मोटी भित्ति वाली सेल्स का डिपोजिशन मैंने आपको बताया, सेलुलोज तो है ही, एक और चीज़ का भी इसके अंदर डिपोजिशन होता है, ये ध्यान रखना। किसके अंदर, ये जो डिपोजिशंस है, थिकनेस जो है, एक तो है सेलुलोज, दूसरा है हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और एक और होता है पैक्टिन। इन तीन पदार्थों का डिपोजिशंस होता है। तो ये आपके प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, दृढ़ता प्रदान कराती है, दृढ़ता तो खैर सॉरी नीचे आएगा, मतलब यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक सहारा देना, तेज वगैरह हवा चलती है तो प्लांट्स जो है एकदम नहीं गिरे, तो ये आपके मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कौन सी, स्क्लेरेनकाइमा। और बिकॉज ये रीज़न है आपके डिपोजिशंस ऑफ, और किसके, थिक सेल वॉल के। और इसी तरह से आपकी जो लास्ट वाली है स्क्लेरेनकाइमा है, ये भी आपके प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट्स ऑर्गन्स। अब आपका ये जो इसमें टिश्यूज़ के अंदर जो लास्ट वाला टॉपिक है ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि विच कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, थैंक यू।